हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में एक शहर और इतिहास एपिसोड के तहत आज हम आपको अलवर शहर के मध्य स्थित एक पठारनुमा, एक ऊंची आकृतिनुमा एक इमारत, जिसे आकाश की ओर देखने से टाइटैनिक जहाज की तरह हमें दिखाई देती है, वह इमारत जिसे 1928 तक लैंसडाउन पैलेस के नाम से जाना जाता था, आज अलवर शहर ही नहीं संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ पूरा भारत और विश्व इस स्थान को मोती डूंगरी के नाम से जानता है। आज के एपिसोड में हम आपको मोती डूंगरी का ऐतिहासिक पक्ष और इसके कलात्मक पक्ष से रूबरू आपको कराएंगे। इस पठारनुमा मोती डूंगरी के चारों ओर कंगूरेदार मोटी मोटी दीवारें दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि दुनिया वालों, मेरा भी एक भव्य इतिहास रहा है। अलवर के इतिहास का मैं भी एक पन्ना हूँ। जी हाँ मित्रों, अलवर के इतिहास में जो एक पन्ने के रूप में जुड़ा हुआ है मोती डूंगरी का इतिहास, आज इसी मोती डूंगरी के इतिहास से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। मैं ललित धानावत और मेरे तकनीकी सहयोगी पीयूष आज आपको मोती डूंगरी के ऐतिहासिक और कलात्मक पक्ष की जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको बहुत बेहद रूप से पसंद आएगा, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप वर्तमान में इस इमारत के रूप में जो देखते हैं उसमें चारों ओर मोटी मोटी कंगूरे वाली दीवार बनी हुई है और उसके ऊपर जब आप जाते हैं तो एक पठारनुमा क्षेत्र आपको दिखाई देता है। आज की युवा पीढ़ी जो इसके भूतकालीन इतिहास से परिचित बिल्कुल नहीं है। ये दीवारें जो आप चारों तरफ कंगूरे आप देख रहे हैं, ये कंगूरे साधारण नहीं है, ये इस मोती डूंगरी का एक भव्य इतिहास जो बना हुआ है उस इतिहास का वर्णन करते हैं। आज इसका अंश जो अवशेष नुमा यहाँ पर है, हम उसको आप सबके सामने उजागर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा आज यहाँ पर इसके दोनों ओर बहुत ही भव्य सुंदर सुंदर बगीचों का निर्माण किया जा रहा है। इसे एक सुंदर रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास सरकार का हम देख रहे हैं बहुत हद तक सफल भी हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा ही सुंदर और भव्य बगीचा आपको यहाँ इस समय दिख रहा है। आप देख रहे हैं अरावली की जो श्रृंखला है वो दूर तक आपको यहाँ से नज़र आती है। ये श्रृंखला जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, चूँकि अलवर इसी की गोद में बसा हुआ है। ये जो आप चारों ओर जो बनी हुई एक पठारनुमा इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर किसी समय में 102 कमरों का बहुत विशाल भव्य यहाँ महल बना हुआ था। जी हाँ मित्रों, 102 कमरों का भव्य महल, आज उसी के ऐतिहासिक पक्ष को हम यहाँ खंगालने का प्रयास करेंगे। हम आपको क्रमिक रूप से यहाँ के इतिहास को बताने का प्रयास करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि जो कंगूरे हैं ये यहाँ इस पूरे महल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए जाते थे। आप इस कंगूरे में आप देखिए कि यदि कोई आक्रमणकारी बाहर से आक्रमण करता है तो यहाँ जो सैनिक हुआ करते सुरक्षाकर्मी, वो शत्रु पर इनके द्वारा अटैक किया करते थे। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से पूरे शहर को झांका जा सकता है। आक्रमणकारी अंदर के सुरक्षा बैरियर को नजर आते थे और वो उन पर अटैक करते थे, लेकिन चूंकि बाहर के जो आक्रमणकारी थे उन्हें सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आते थे। ऐसी जो हमें दिखने को मिलते हैं कंगूरे, वो राजस्थान के अन्य दुर्गों में भी मिलते हैं। ये एक परंपरा जो है कलात्मक रूप से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका पालन किया जाता रहा था। ये चारों ओर इसकी जो आप देख रहे हैं उसको सुरक्षा, यानी कि जो महल उस समय था उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बने हुए थे। आइए अब हम आपको ये जो पठार है इसके ऐतिहासिक पहलू की ओर लेकर के चलते हैं। ये पठार जो प्लेन रूप से आप देख रहे हैं, इसके बीचों बीच कुछ आंशिक रूप से आज भी अवशेष आपको मिलते हैं।
इसी पठार पर यहाँ पर एक महल बना हुआ था जिसे लैंसडाउन पैलेस कहा जाता था। इस मोती डोंगरी का जो निर्माण 1849 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1882 के लगभग यहाँ पर महाराजा मंगल सिंह ने 102 कमरों का एक बहुत ही सुंदर, आप जो ये चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा एक भव्य महल यहाँ बना हुआ था जिसमें 102 कमरे यहाँ पर मौजूद थे। उस समय उसको लैंसडाउन महल के नाम से जाना जाता था। लैंसडाउन महल जिसके निर्माता महाराजा मंगल सिंह थे। लेकिन मित्रों, उस समय जो ये महल बना, यह जो कंप्लीट रूप से जो मोती डोंगरी थी, ये 3 मंजिल की बनी हुई थी और हमें मिली जानकारी के अनुसार 4,62,120 रुपये का जो खर्चा है, जो उस समय इसके निर्माण में खर्च हुए थे। लेकिन यहाँ जो बना हुआ महल है 1882 से शासकीय निवास के रूप में काम आने लगा। 1928 में इसे महाराजा जयसिंह के द्वारा इस महल को ढा दिया गया था। इसे महाराजा जयसिंह ने तुड़वा दिया था। अब इस महल को जो तुड़वाया गया, इस भव्य महल को जो तुड़वाने का विचार महाराजा जयसिंह के दिमाग में आया, उसके बारे में अलग अलग जनश्रुतियाँ हैं। कुछ जनश्रुतियाँ ऐसी हैं जो हमारे द्वारा बताए जाने पर किसी प्रकार के विवाद को जन्म दे सकती हैं, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हुए उससे आपको रूबरू नहीं करा रहे हैं। अलवर के इतिहासकार जो इतिहास की जानकारी अच्छे तरीके से रखते हैं, उनके अनुसार और उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिली और किताबों के माध्यम से भी जो हम लोगों ने जानकारी ली, उसमें हमें पता लगा कि 1928 में जब इस महल को महाराजा जयसिंह ने ढाया तो उनका विचार था कि यहाँ पर एक भव्य महल बनाया जाए। महाराजा जयसिंह ने इस महल को बनवाने के लिए यूरोप से जो मटेरियल है उसको भी मंगवाया, और लेकिन घटना यह घट जाती है, यूरोप से जो सामान था इस महल को बनाने के लिए, जिस जहाज के माध्यम से आ रहा था, वह जहाज अचानक समुद्र में डूब जाता है और इस दुर्घटना से महाराजा जयसिंह का जो विचार है वो बदल जाता है और वो दोबारा इस महल का निर्माण नहीं करवाते हैं। आज जिस रूप में हम देख रहे हैं यह इसी रूप में बस है, लेकिन ये डेवलप हुआ है। जो इस समय आप गार्डन देख रहे हैं, एक भव्य गार्डन जो चारों तरफ बना हुआ है, यह गार्डन अब डेवलप किया गया है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। यहाँ बहुत सुंदर गार्डन जो बना दिया गया है इस मोती डोंगरी के विकास क्रम के तहत। लेकिन कुछ सालों पहले तक जो देखा गया, यहाँ एकदम मोती डोंगरी एक प्राचीन अवशेष के रूप में ही मौजूद थी। इस मोती डोंगरी का जो मुख्य द्वार है, वो मुख्य द्वार विनय विलास जो पैलेस है, जो महल है, उस ओर से था, जिसे आज वर्तमान में आरआर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन महाराजा जयसिंह ने इसका मुख्य द्वार जो एसएमडी सर्किल वाला रोड है, उस रोड की ओर से बनाया, जो आज वर्तमान में भी मौजूद है। इस मुख्य द्वार, ये पूरी सड़क जो है, उस सड़क को जो एसएमडी रोड है, उसे महाराजा जयसिंह के द्वारा स्टेट रोड का दर्जा भी प्रदान किया गया था। इस भव्य जो यहाँ गार्डन जो बना हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो संगमरमर का जो पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर महाभारत युद्ध का एक दृश्य दर्शाया गया है, जो जनरली आपको वो यदा यदा हि धर्मस्य वाला जो चित्र है वो यह इसमें है, जिसमें कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में मौजूद हैं। ये यहाँ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। और इस चित्र के बिल्कुल नीचे एक शहीद वाणी, जो कि अमर शहीद अशफाकुल्लाह खान की जो वाणी है, वो यहाँ लिखी हुई है। यह जो सुंदर जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसको बीचों बीच तिरंगा जो राष्ट्र ध्वज है भारत का, वह भव्य रूप से लहराता है यहाँ, जो कि 24 घंटे वह लहराता है, जो कि आप मानिए कि जो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता है उसका प्रतीक माना जाता है। यह 3 मंजिला जो इमारत है, इस इमारत के नीचे आप जा सकते हैं बाकायदा। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इसके तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल और दूसरी मंजिल से पहली मंजिल की ओर आप आ सकते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये एक रूप वह है जो इसके विकसित करने से पहले रहा है। मोती डोंगरी जो इस रूप में आपको देखा करती थी, लेकिन जो सरकार है उस सरकार के प्रयासों से इसे एक बहुत सुंदर रूप दिया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व में एक जो खोई हुई पहचान है, इसकी जो खोया हुआ इतिहास है, जो इतिहास जो दब चुका है, उसे वापस लोगों के सामने लाया जा सकेगा। इसके इतिहास से जो जनता है वो वापस उससे अवगत हो सकेगी। यह जो महल रहा, इसे ब्रिटिश सरकार ने, जो अंतिम शासक अलवर के थे महाराजा तेज सिंह, उन्हें इन्वेंट्री में यह महल दिया गया था। उन्होंने यहाँ जो महल का जो चित्र है, यहाँ पर कहते हैं कि जो चूंकि महल तो पहले टूट चुका था 1928 में, इसे यहाँ 2 कमरों का एक महल भी महाराजा तेज सिंह ने बनवाया था, लेकिन वह महल जो है एक महाराजा के रहने के हिसाब से सही नहीं पाया गया और महाराजा तेज सिंह ने इसे औद्योगिक कराने को बेच दिया। लेकिन भारत सरकार ने वह बेचान का करार रद्द कराकर इसे अपने अंडर में ले लिया। यह जो इमारत है, ये आज अपने इतिहास से लोगों को परिचय कराने के लिए बेताब नज़र आती है। ये कहती है लेकर के कि मेरा जो इतिहास है उसे जानने का प्रयास करें। मैं इस प्रकार से खंडरनुमा इमारत नहीं थी, मेरा एक भव्य इतिहास रहा है। यहाँ एक विशेष तौर पे धार्मिक जो एकता है उसका उदाहरण भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर और सैयद बाबा दरबार, सैयद बाबा की जो मज़ार है वो दोनों एक साथ हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे उदाहरण हमें भारत में बहुत कम देखने में मिलते हैं। मित्रों, यह उदाहरण जो कि है एक बहुत अनुपम उदाहरण है, एक अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ विशेष बात देखने में ये जाती है कि मंगलवार को, यानी कि आप इस समय देख रहे हैं जो लाइव हम लोगों ने उस समय ये दृश्य लिया हुआ है आपके लिए, कि ये मंगलवार का जो दृश्य, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। तो इस हनुमान जी के मंदिर में जो भक्त लोग जो पूजा करने आते हैं, वो अब आप देखिए बिल्कुल पास में जो सैयद बाबा की मज़ार है, जो यहाँ पर अपना सिर नवाते हैं। ये सिर नवाने वाले लोग, ये कोई मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं है, ये तमाम हिंदू समाज के लोग भी हैं। आप विशेष बात यहाँ देख रहे हैं कि मज़ार और मंदिर, इन दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है। यहाँ जो कि ऐसा उदाहरण, जो कि मंदिर और मज़ार का एक साथ होना बहुत कम हमें देखने में मिलता है। संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर और सैयद बाबा की मज़ार दोनों एक साथ आपको यहाँ देखने में मिलती हैं। यह दृश्य देखने के बाद हमारे मन में एक सवाल मित्रों जरूर आता है कि सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाने वाले वो लोग कौन हैं। उन्हें ये दृश्य दिखाया जाए और बताया जाए कि हमारा देश कितना महान है। मित्रों, इस गोलाकार भव्य महल की सुरक्षा के लिए 4 चौकियाँ इसके चारों ओर बनाई हुई थी। एक चौकी फूलबाग की ओर, एक विनय विलास पैलेस यानी कि आरआर कॉलेज की ओर, एक नयाबास सर्किल की ओर और एक एसएमडी सर्किल की ओर। उनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। उस काल में यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी तैनात रहा करते थे और इस लैंसडाउन पैलेस को, यहाँ के निवासियों को, जो कि शासकीय निवास था, उसको सुरक्षा प्रदान करते थे। आज इस जो मोती डोंगरी जो ये बनी हुई है, इस मोती डोंगरी के हम दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो आपको दिखेगा बहुत ही सुंदर एक बच्चों के खेलने के लिए, जो कि बच्चे ही नहीं, बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। यह सुंदर पार्क, जो कि चिल्ड्रन पार्क के नाम से जाना जाता है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य पार्क का निर्माण सरकार के द्वारा, अलवर प्रशासन के द्वारा उसे यहाँ पर किया हुआ है। ये मोती डोंगरी और यहाँ का लैंसडाउन पैलेस, उसके इतिहास से, इस मोती डोंगरी के कलात्मक पक्षों से आज हमने आपको अवगत कराया। हमारा यह प्रयास, हमारा ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारा आपसे कहना है कि आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य जो लोग हैं वो भी अलवर के भव्य इतिहास से परिचित
हो सकें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके भी आप हमें बताएं और हम अच्छा प्रयास क्या कर सकते हैं। इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले किसी अच्छे वीडियो के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे किसी दूसरे और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।